बिहार प्रदेश में गरीब, मजलूम, शोषित और वंचितों के ऊपर इनका कुछ भी चलता है, जिसको आप बुलडोजर कहते हैं। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। जब इस देश का जज सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि संविधान में इस पे जितनी जल्द हो सके इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, उसके बाद भी ये संविधान के मानने वाले नहीं है, अपने पैरों तले संविधान को रोकते हैं। मैं कहता हूं, इस देश में संविधान बना या बुलडोजर बना? और चलता कहां है? अंबानी के महलों पे नहीं चलता, अडानी के महलों पे नहीं चलता। ये आदरणीय चिराग पासवान तो साइबेरियन पंछी हैं। जब चुनाव होता है वो आते हैं, उसके बाद उनका रिश्ता तो दिल्ली से है। स्वघोषित हनुमान हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है। आप कर क्या रहे हो? आप तो माफियाओं को संपोषित और संरक्षित करने वाले हो। अरे ये तो इतने बेशर्म हैं कि विजय सिन्हा के विजय जुलूस में गोलियां चलती हैं और कहते हैं कि वो नकली था, मतलब खुशी के नकली था, नहीं वो नकली था। तो ये तो ऐसे बेशर्म लोग हैं। सृजन पे कब बात होगी? बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जमीनें खोदी जाती हैं, जमीन से कंकाल निकलते हैं, और उसके बाद भी मंजू वर्मा के बेटे को टिकट दिया जाता है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? लालू यादव जो महुआ बाग में आवास अपना बनवा रहे हैं, उसको लगातार लेकर मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। कल बीजेपी के द्वारा भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि आलीशान ये जो बंगला बनाया गया है लूट खसोट के पैसा से ही बन रहा है और ज़रूरत पड़ी तो इस पर जांच भी बैठाया जाएगा। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। राजद के प्रवक्ता हैं आरजू खान जी। आरजू जी, आपका जो बंगला बन रहा है आपके नेता का, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो इस पर जांच भी बैठाया जाएगा। इससे पहले क्या अमेरिका या पाकिस्तान का शासन सत्ता था क्या बिहार प्रदेश में? ये लोग थे कहाँ? और ये सवालों को, मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं क्या? ये उलूल जुलूल की बातें करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस देश में जिंदा है, अगर उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं है, तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले 30 मिनट पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए आए, बिहारी महिलाओं को घूस देने की कोशिश की गई, वो राशियां 1,90,000 जो बची हुई है वो आप कब देंगे? सवाल ये है। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते थे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डेवलप इंडिया। क्या भारत हो पाया? वो कर पाए? उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले? क्या बिहार का पलायन बंद हो गया? क्या बिहार में फैक्ट्रियां चालू हो गई? जो हमारे वक्त की जो दिन थी, जो फैक्ट्रियां, जो चीनी मिल जो हमने चालू करवाए थे, इनके जो शासन सत्ता में बंद हुआ, क्या वो चालू हो पाए? क्या यहां पे बिहार प्रदेश में कारखाने लगे? सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड फिजूल की लफाजी ना करे। बिहार के मुद्दों के ऊपर आए, बिहार के संस्कृति के ऊपर आए, बिहार की अस्मिता के ऊपर आए और बताए कि पलायन क्यों है। बताए कि यहां से जो नौजवान बच्चा है अपनी पढ़ाई के लिए क्यों पलायन करता है दूसरे राज्यों में। वो ये बताए कि अगर यहां का बच्चा कोई अगर बीमार पड़ता है, कोई बच्ची अगर बीमार पड़ती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी उसको पलायन करना पड़ता है। इस पे बातें कब होगी? लफाजी न करे, लफाजी न करे। देश के प्रधानमंत्री का मैं बयान याद दिलाता हूं आपको, और यहां पे सरकार उन्हीं लोगों की है। ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर जवाब दीजिए, लफाजी मत कीजिए, बंगले और जमीन के पीछे मत घुसिए, क्योंकि शासन सत्ता आपकी 20 सालों से है। पाकिस्तान यहां पे शासन सत्ता नहीं कर रहा था। सवाल ये है कि बिहारियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो 1,90,000 रुपए जो आपने कहा है कि बाद में देंगे, वो कब दीजिएगा? आप उनको आर्थिक रूप से कब मजबूत करिएगा? सवाल ये है। इस सवाल का वो जवाब दें। है हिम्मत? जवाब देंगे, जवाब देंगे। बिहार की 14 करोड़ आवाम से आंख मिला के बात करें और कहें कि उन्होंने जनादेश की चोरी नहीं की है। है उनके पास हिम्मत? है हिम्मत उनके पास? वो ये बताएं कि पुल पुलिया में करप्शन क्यों इतने ज्यादा हुए। बिहार का बच्चा कोई भी अगर एग्जाम देता है, कोई भी पेपर अगर देता है, तो वो लीक क्यों होता है? उन माफियाओं को संपोषित और संरक्षित कौन कर रहा है? ये सवाल का जवाब दें, लफाजी ना करें। ये बताएं कि बिहार प्रदेश में शराब बंद है, लेकिन हजारों लाख लीटर विदेशी शराब कौन पीता है? और उनको, उन माफियाओं को संपोषित और संरक्षित कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोग। सवाल का जवाब ये दे। है उनके पास हिम्मत? लफाजी ना करे, लफाजी नहीं चलने वाली। नीरज कुमार जदयू से एमएलसी हैं। एमएलसी साहब भी कह रहे हैं कि इतना लूट खसोट के जो पैसा से लोग आलीशान जो बंगला बना रहे हैं, बिहार के गरीब जनता के पैसा लूट के, चूस के। और एक तरफ प्रशांत किशोर भी अशोक चौधरी पे इल्ज़ाम लगाए हुए थे, संजय जायसवाल पे भी इल्ज़ाम लगाए हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये है
ये बेशर्म सियासत करने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सृजन कब हुआ? इतना बड़ा लूट कांड हुआ, जमीन और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। सृजन में तो पैसे आपने कमाए, बिहार की जो सत्ता पे काबिज थे। उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आई, 71,000 करोड़ का घोटाला। इस पे जवाब कब देंगे नीरज कुमार? है हिम्मत जवाब देंगे? अरे ये तो इतने बेशर्म है कि विजय सिन्हा के विजय जुलूस में गोलियां चलती है और कहते हैं कि वो नकली था, मतलब खुशी के नकली नहीं था, नहीं वो नकली था। तो ये तो ऐसे बेशर्म लोग एसपी हैं। का बयान है। अरे साहब बेशर्म लोग हैं। शासन आपका, सत्ता आपका, हुकूमत आपकी, अखबार आपका, मीडिया आपका। झूठ लिख दो, तुम लिखो झूठ, प्रपंच लिखो, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि तुम बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो। यह सच्चाई नहीं है। मैं कहता हूं कैग की रिपोर्ट पे कब बात होगी? सृजन पे कब बात होगी? बिहार प्रदेश में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जमीनें खोदी जाती हैं, जमीन से कंकाल निकलते हैं, और उसके बाद भी मंजू वर्मा के बेटे को टिकट दिया जाता है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? जनता दल यूनाइटेड कब देगी? यह सवाल मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं इन बेशर्मों से। है इनके पास हिम्मत सवाल का जवाब देने का? बिहार प्रदेश भारत सरकार के डेटा में हर सूचकांक पे पिछड़ेपन में नंबर 1 है। इसकी जवाबदेही देंगे जवाबदेही। ये है मुद्दा। जब आप बिहार के मुद्दों पे हम लड़ते हैं, 14 करोड़ आम आवाम के मुद्दों पे लड़ते हैं हम। 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लफाजी का जवाब देने के लिए हमारे पास वक्त लेकिन जब नहीं। आप लोगों के ऊपर जांच बैठेगी, इनकम टैक्स का जांच बैठेगा, आय से ज्यादा संपत्ति लालू यादव को मिलेगा ना, मैं तो उस महल पे बुलडोजर चल जाएगा, ऐसा भाजपा का कहना है। मैं कह रहा हूं कि 1,90,000 कब दोगे? कब दोगे? जो तुमने बिहार प्रदेश के जनता के जनादेश के वोटों की चोरी नहीं डकैती की सत्ता में बैठने के लिए, इस पे जवाब कब दोगे? और 20 सालों से शासन सत्ता यहां पे आप ही का था, पाकिस्तान का नहीं था। आप कर क्या रहे थे? आपके मुंह में जुबान नहीं है या हाथों में दही जमी है, या आप बेकार, नकारा और निकम्मे हो? यह सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से। सरकार इसका जवाब दे। जवाब देगी? इंफ्रास्ट्रक्चर कितने लगे बिहार प्रदेश में? 156,000 करोड़ आते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं। उसके बाद भी बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? इस सवाल का जवाब देंगे वो? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 85 से 95 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी महीने की आमदनी 5,5200 रुपए है। ये क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा बिहारियों को जो बिहारी जरूरतमंद है? इस पे सवाल का जवाब होना चाहिए। इनकी लफाजी के लिए हम लोग नहीं बैठे। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तबातोड़ बुलडोजर चल रहा है। कल आप देखे होंगे बेगूसराय का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक पुलिसकर्मी जो है महिला को बर्बरतापूर्वक डंडे से मार रहा है, महिला जाके गड्ढे में गिर जाती है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिहार प्रदेश में गरीब, मजलूम, शोषित और वंचितों के ऊपर इनका कुछ भी चलता है, जिसको आप बुलडोजर कहते हैं। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। जब इस देश का जज सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि संविधान में इस पे जितनी जल्द हो सके इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, उसके बाद भी ये संविधान के मानने वाले नहीं है, अपने पैरों तले संविधान को रोकते हैं। मैं कहता हूं इस देश में संविधान बना या बुलडोजर बना? और चलता कहां है? अंबानी के महलों पे नहीं चलता, अडानी के महलों पे नहीं चलता। बिहार के टॉप 10 जितने भी, टॉप 10 के अलावा टॉप 50s में कह लेता हूं, जो बिजनेसमैन हैं उनके घरों पे नहीं चलता। किसका आप बसेरा उजाड़ते हो? गरीब, असहाय, बेबस, लाचार, उनके तुम सीने पे बुलडोजर चलाते हो, बद्दुआएं लेते हो और बताना क्या चाहते हो कि तुम अपराध मुक्त बिहार को करोगे। अरे बिहार, एनसीआरबी का डेटा मैं बताता हूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, बिहार दूसरे नंबर पे। और बिहार में सत्ता शासन इन्हीं की थी 20 सालों से। छोटा क्या नीतीश कुमार को दिखाना चाहते हो क्या? सवाल ये है कि यहां नीट का पेपर लीक होता है, यहां बालू माफिया 3-3 पुलिस वालों को ट्रैक्टरों से रौंद के मार देते हैं, यहां शराब माफिया बस्तियों की बस्तियां जला देते हैं, आगजनी कर देते हैं। तो सरकार तो आपकी थी ना, लॉ एंड ऑर्डर आप कल भी आपकी थी, आज भी आपकी है। आप कर क्या रहे हो? आप तो माफियाओं को संपोषित और संरक्षित करने वाले हो। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं कि क्या पप्पू पांडे, हुलास पांडे, आनंद मोहन जिसको कानून में संशोधन करके निकाला गया, आनंद सिंह, आचार संहिता लागू होता है, उसके हाथों में किसने कोई 47 दिया कि दुलारचंद यादव की उसने हत्या कर दी? इलेक्शन कमीशन कहां सोया था? इस देश का लोकतंत्र कौन कमजोर कर रहा है?
सवाल यह है कि आप माफियाओं को संपोषित करते हो और आप बुलडोजर गरीबों पे चलाते हो। बड़े बेशर्म हो पिछले साहब। 10 दिनों में 45 हत्याएं हो चुकी है सम्राट राज में। ये सवाल आप उनसे पूछिए जो दम्भ भरते हैं नीतीश कुमार को छोटा दिखाने का, और सवाल हमसे करते हैं। एनसीआरबी के डेटे में दूसरे नंबर पे बिहार, अपहरण में नंबर 1 पर, और हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 पर बिहार। शासन सत्ता आपकी थी साहब। अब तो पाकिस्तान की तो शासन सत्ता थी नहीं यहाँ पे, चीन का तो था नहीं, बांग्लादेश का तो था नहीं, और रोहिंग्याओं का तो था नहीं। नीतीश फिर कुमार ऐसा के लिए क्यों? इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है आप लोग के अंदर जी? नहीं, हम प्यार नहीं मरने की बात कर रहे हैं। हम हमारे लिए प्यार किसी के लिए, जाहिर सी बात है, वरिष्ठ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर जो सच को सच नहीं कहें तो सियासत किस चीज की? क्या हम भारतीय जनता पार्टी की तरह हो जाएं, विजय जुलूस में गोलियां चलाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो नकली था? आप चाहते हैं हम उसकी तरह बातें करें? मतलब झूठ को, सच को झूठ लिख दूं और झूठ को सच कर दूं, आप ये चाहते हैं? ऐसा हमसे नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल गरीब, वंचित, शोषितों का बल है, और वो बल, हम इलेक्शन जरूर हार गए हैं, सड़क से लेकर सदन तक बिहार के 14 करोड़ बिहारियों की बात करेंगे। इनके हम लफाजियों से का जवाब नहीं देने वाले। सम्राट चौधरी और जीतन मांझी को दलित बस्तियों में बहुत खोजा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि चुनाव के समय में चिराग भैया, जीतन मांझी आके वोट के लिए अपील किए थे, जब हम लोग घर टूट रहा है तो लोग नजर ही नहीं आ रहे हैं कहीं। क्या उनको पता नहीं था? आपके तो माध्यम से हमने बताने की कोशिश की कि आदरणीय चिराग पासवान तो साइबेरियन पंछी हैं। जब चुनाव होता है वो आते हैं, उसके बाद उनका रिश्ता तो दिल्ली से है, स्वघोषित हनुमान हैं। आप कैसे लोगों के ऊपर उम्मीद करते हो? वो जो आपके साथ 2 कदम न चल पाए, जो जातियों में भी जातियां तलाश करता है, क्रीमी लेयर और अर्न क्रीमी लेयर, आप उसकी बात कर रहे हैं। जिसने इस बिहार का मर्म नहीं जाना, आप उसकी बात कर रहे हैं। वो आदमी जो स्वघोषित अपने आप को हनुमान कहता है और भारतीय जनता पार्टी उनके घर में 2 खेमे करती है, पहले उनका सिंबल छीनती है, उनका बंगला छीनती है, उनको आंसू रुलाती है, उसके बाद फिर उसी तीर से एक ही तीर से 2 निशाने करके पशुपति पारस को अलग कर देती है, उनका बंगला छीनती है, उनका घर छीनती है, उनका सिंबल छीनती है। क्या ये इनको समझ में नहीं आता? ये सब अवसरवादी लोग हैं। तो हमारे साथ ये आरजू खान थे। इनका कहना है कि बिहार में भी है पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दा है। और बीजेपी बिहार के द्वारा आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे लगातार उनके लालू यादव को जो नया वाला आवास है, बहुआ बाग वाला, उस आवास को लगातार चर्चा में लाया जा रहा है। मीडिया में भी चर्चाएं लगातार उस पर हो रही है। लेकिन बिहार में इस वक्त असल मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, और जो गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, जो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, वो असल मुद्दा है। लेकिन क्या इस वक्त बिहार में इस मुद्दों पर चर्चा हो रही है या सिर्फ बुलडोजर पर चर्चा हो रही है? चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।